हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को एक ओंकार। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो 12वीं कक्षा के काव्यखंड का पाठ 7 यानी पुत्र वियोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुत्र वियोग का अर्थ होता है पुत्र को याद करना। यहाँ पर कवित्री जो हैं, जो एक माँ है और ये अपने बेटे को याद कर रहे हैं जिसकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ जो है पुत्र वियोग के जो कवित्री हैं, कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा कि पुत्र वियोग के जो कवित्री हैं, कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो कवित्री है वो माँ यहाँ पर है ये, और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कर रही हैं? तो पुत्र को वियोग कर रही हैं। तो क्वेश्चन आप इस प्रकार से भी याद रखिएगा, इसका उत्तर आप ये इस क्वेश्चन का कि पुत्र वियोग कौन कर रही हैं? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान कर रही हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इनका आगे और परिचय जान लेते हैं हम ये। चलिए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1994। याद रहेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। इनके बाद इनका जन्म स्थान की बात किया जाए तो निहालपुर जो पड़ता है इलाहाबाद में, जो कौन सा राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद इनका निधन की बात किया जाए तो इनका निधन हुआ था बसंत पंचमी के दिन, अर्थात सरस्वती पूजा के दिन। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। 15 फरवरी 1948 को कि 15 फरवरी 1948 को वो दिन था बसंत पंचमी, जब ये नागपुर से जबलपुर आ रही थी तो वापसी में कार दुर्घटना में ही सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हो गया। इसके बाद कभी कभी इनका पिता का भी नाम आ सकता है, हालांकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं भी फिर से पूछ दे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, इनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। याद रहेगा पिता का नाम था रामनाथ सिंह। याद रखिएगा पिता का नाम क्या था? रामनाथ सिंह, और माता जी का इनका नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। इसके बाद इनका पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अब देखिए कीर्तियां तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा इस बार, मुकुल। क्या? मुकुल। तो मुकुल पर इनको तो पुरस्कार भी मिला है, और वो पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य सम्मेलन का, ठीक है। मुकुल पर सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार मिला था। और वो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ लिखा हुआ है सेक्सरिया पुरस्कार। याद रखिएगा कि सेक्सरिया पुरस्कार मिला था किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। किस कृति के लिए? तो मुकुल कृति के लिए। इतना याद रहेगा ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा कविता लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुत्र वियोग, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर रामनाथ सिंह। तो यहाँ आपका ये सब, इसको आप लोग एक बार ध्यान से इसको याद कर लेंगे। चलिए अब आपका क्या है, कविता को शुरू किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कविता को आप लोग ये। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए कहता क्या है, पुत्र के असामयिक मृत्यु के शोक से मां अपने भावों को प्रकट करते हुए कहती है। देखिए क्या कहती है मां, ये पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गई है, यानी समय से पहले मृत्यु हो गई है। और मां कहती है अपने दुख भरे स्वरों में, मतलब कि दुख भरी आवाज में ये कहती हैं और लिखती हैं ये क्या? आज जब चारों ओर खुशी का वातावरण है, माता कहती हैं कि आज चारों ओर खुशियों का वातावरण है, सारे संसार में खुशियां छाई है, सारे संसार में खुशियां छाई है। ऐसे में एक दुखी माँ के लिए यह सारी खुशियां बेकार है।
कहती है कि आज चारों ओर खुशियां फैली है, सारे संसार में खुशी है, लेकिन एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा दुख है। कब? जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। एक माँ के अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है। ये चाहे संसार में उसके घर में सब खुश हो, लेकिन माँ बिल्कुल खुश नहीं रहती है। अगर उसके बच्चे को अगर थोड़ा सा चोट भी लग जाए तो माँ बहुत दुख होती है, ये माँ को होता है ये। लेकिन यहाँ तो बेटे की मृत्यु ही हो गई है। आगे सुनिएगा ये, मेरा पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ये कहती हैं कि मेरा जो पुत्र है असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, यानी समय से पहले ही मर चुका। मैं उसके इंतजार में दुखी बैठी हूं। मां कहती है कि मैं आज भी उसके इंतजार में दुखी बैठी हूं। मेरा खोया पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरा पुत्र खो चुका है जो आज मेरे पास नहीं है। फिर भी वह अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को सर्दी, गर्मी, बरसात तथा हर दुख से बचाने का प्रयास किया था। माँ अपने बेटे को याद करते हुए कहती है जो मर चुका है, फिर भी वो उसको याद करते हुए कहती है कि मैं अपने पुत्र को सर्दी से, गर्मी से, बरसात से तथा हर दुख से बचाने का प्रयास किया था। माँ कहती थी कि मैं उसको सर्दी से बचाने का प्रयास किया, मैं उसको गर्मी से बचाई, मैं उसको बरसात से बचाई, अरे मैं तो उसको हर दुख से बचाने का प्रयास किया था। मेरा प्रिय पुत्र को सर्दी ना लगे, वह बीमार ना पड़े, इसलिए मैंने उसे गोद से जमीन पर नहीं उतरने दिया। ये कहती है कि जो मेरा प्यारा बेटा है इसको सर्दी ना लग जाए, ये बीमार ना पड़ जाए, इसलिए मैं अपने बेटे को कभी गोद से उतारा ही नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मेरा बेटा बीमार ना पड़ जाए, इसके लिए मैं अपने बेटे को गोद से उतारी तक नहीं। उसने जब भी मां कहते हुए मुझे आवाज लगाई। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मेरा बेटा जब भी मुझे मां लगाकर आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम छोड़कर उसके पास दौड़कर आती ताकि उसकी जरूरतें पूरी कर सकूं। एक माँ है जो अगर सबसे अधिक अगर प्यार करती है तो वो उसके संतान होते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जब भी मेरे बेटे ने माँ कहकर आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके दौड़ करके मैं अपने बेटे के पास जाती, गोद लेती कि आखिर उसको क्या दुख है, मैं उसके दुखों को कम कर सकूं। तो ऐसा नहीं कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान ही अपने बेटे के साथ की थी। अरे आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी की माँ वैसा की होगी। ये कि अगर आप थोड़ा सा भी माँ का नाम लेकर आवाज लगाते, माँ दौड़ करके आती और आपको सीने से सटा लेती है। कि हम लोग के माँ ने भी इसी प्रकार से क्या है, गोद में लेकर के अपने सीने से सटा लिया, ये हमारे दुखों को कम करने के लिए कि मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। ये आगे सुनिएगा, ये दूसरा पद में देखिए क्या कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। माँ कहती है कि उसने अपने प्रिय पुत्र के हर दुख सुख का ख्याल रखा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं मैंने अपने प्यारे बेटे के हर सुख दुख का मैंने ख्याल रखा। उसने उसे प्यार से थपकी देकर सुलाने की कोशिश की। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैं अपने बेटे को, जब मेरा बेटा सोता नहीं था तो थपकी दे करके मैं उसको सुलाती थी। ये कहती हैं आगे, उसे सुलाने के लिए मीठी मीठी लोरियां सुनाई। ये कहती हैं कि मैं अपने बेटे को सुलाने के लिए मीठी मीठी लोरियां सुनाती थी। ये वो हम लोग को भी सुनाया गया होगा।
आप देखते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में ली हुई रहती है, उसको सुलाने की कोशिश करती है, जब वो नहीं सोता है तो माँ क्या करती है, मीठी मीठी लोरियां सुना करके अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है। तो वही ये कह रही हैं ये कि जिससे वह सो जाए। अपने पुत्र के चेहरे की चमक फीकी देखकर या उसकी उदासी महसूस कर, कहता उसने रात रात भर जाग कर उसका ख्याल रखा। ये कहती है कि जब भी मेरे बेटे की चेहरे फीकी पड़ जाए, जब भी वो थोड़ा उदास दिख जाए, तो मैं रात रात भर जाग करके मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती थी। ये भलाई और सुख के लिए वह अपना सब कुछ भूल गई। मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए, मैं अपने बच्चे के सुख के लिए, ये कहती हैं कि मैं अपना सुख दुख सब भूल गई कि मेरा बच्चा बस दुख में ना रहे। ये कहती है मैं सब कुछ भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई कि बस मेरा बच्चा खुश रहे। ये उसने अपना सुख दुख न याद रहा। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मेरा क्या सुख था, मेरा क्या दुख था, मुझे कुछ नहीं याद रहा। बस मेरे मन में ये चल रही थी कि मेरा बच्चा बस खुश रहे। ये कहते हैं आगे, इस कारण उसने पत्थर को देवता मान करके उसकी पूजा अर्चना की। ये कहती है कि मैं अपने बच्चे के सुख के लिए, मैं अपने बच्चे के सही सलामती के लिए कि एक पत्थर को भी मैंने देवता मान करके उसकी पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो राजा बेटा है, वो सही सलामत रहे। ये कि एक पत्थर को देवता मान करके भी इन्होंने पूजा अर्चना किया। उसने इन देवताओं की पूजा करते हुए, कि सुभद्रा कुमारी चौहान देवता की पूजा करते हुए कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे चढ़ाए। ये कहती हैं कि मैं जब पूजा करने जाती थी पत्थर के देवता को, तो मैं कहीं नारियल चढ़ाई, तो कहीं बतासे चढ़ाए, तो कहीं दूध चढ़ाए, बस अपने बच्चे की सही सलामती के लिए। कहीं दिवालियों में अपने पुत्र की भलाई के लिए कामना करते हुए उन देवों को प्रणाम किया। अपने बच्चे की सही सलामती के लिए, अपने बच्चे के सुख के लिए मैं मंदिरों में जाकर के भगवान को प्रणाम किया, ये कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा बच्चा खुश रहे। आगे सुनिए क्या कहता है ये। मां कहती है कि उसके द्वारा की गई पूजा अर्चना और मांगी गई दुआएं भी उसके पुत्र को नहीं बचा सकी। सुभद्रा कुमारी चौहान आगे कहती हैं कि मैंने पूजा अर्चना किया, मैंने मन्नतें मांगा, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को, यह भगवान मेरे बच्चे को नहीं बचा सकी। कि ये कहती हैं कि मैं पूजा अर्चना भी की है, लेकिन भगवान ने मेरे बच्चे को नहीं बचा सका। कोई कुछ नहीं कर सका और उसका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई कुछ नहीं कर सका, कि मेरे बच्चे के लिए कोई कुछ नहीं कर सका और मेरा पुत्र असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। समय से पहले ही मेरा बच्चा खो चुका। ये एक मां का खिलौना उससे छीन गया। कहा गया है कि एक मां के लिए जो खिलौना होता है वो उसका बच्चा होता है। अरे जिस प्रकार से एक बच्चा है और उसको, अगर बच्चा वो खिलौना से खेल रहा है और उसके खिलौने को और कोई छीन लेता है, तो आप ही देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार से रोने लगता है। तो उसी प्रकार से एक मां के लिए जो खिलौना होता है वो उसका बच्चा होता है, उसका बेटा, उसका बेटी होता है। ये आप सोचिए कि एक मां का यहां खिलौना छिन गया, तो बताइए मां के दिल पर कैसी बीतेगी। ये कहता है वह असहाय विवश होकर बैठी रह गई। वह असहाय, कुछ नहीं कर सकी, वो विवश रहकर बैठी रह गई। वो ये कुछ नहीं कर सकी, वो ये अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। ये कहता है उसके आंखों के सामने ही उसका प्यारा पुत्र भगवान को प्यारा हो गया। अरे सुभद्रा कुमारी चौहान यानी अर्थात मां के आंखों के सामने उसका प्यारा पुत्र, जिसके साथ वो खेली, जिसके साथ सुलाई, जिसके हर सुख दुख का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी
एक माँ की आंखों के सामने उसका प्यारा पुत्र भगवान को प्यारा हो गया, माँ वैसे ही देखते रह गई है, कोई कुछ नहीं कर सका, माँ का खिलौना छिन गया वो ये। एक माँ के लिए, मैंने शुरू में बताया, एक माँ के लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है वो उसका बेटे की मृत्यु होता है। ये कि जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसकी आंखों के सामने एक माँ को नहीं समझाया जा सकता। ये सब समझ जाएगा लेकिन माँ कभी नहीं समझेगी, सब भूल जाएगा उस बच्चे को, लेकिन माँ कभी भी उसको भूलने वाली नहीं है ये। क्योंकि माँ अगर सबसे अधिक अगर प्यार करती किसी से ये, तो वो अपने बच्चे से ही करती है ये। आगे सुनना ये। पुत्र वियोग में तड़पती माँ कहती है, माँ तड़पती है, माँ अपने बच्चे को याद करते हुए माँ कहती है कि इस कष्ट को उसका हृदय तड़प तड़प कर सह रहा है। माँ कहती है कि ये जो कष्ट है मेरा हृदय तड़प तड़प के सह रहा है, सहा नहीं जा रहा है ये, मैं भूल नहीं पा रही हूं अपने बच्चे को। ये तड़प रही है माँ तड़प रही है अपने पुत्र को वियोग, अपने पुत्र वियोग को, मतलब कि वो अपने दुखों से जाहिर कर रही है कि मैं नहीं भूल पा रही अपने बच्चे को। ये कहती हैं ये उसके पुत्र की मृत्यु के बाद से पल भर के लिए शांति नहीं मिल सकी। ये कहती हैं कि मेरे बच्चे के मर जाने के बाद पल भर का जो शांति होता है जीवन में, मुझे अब तक नहीं मिल पाई है। ये माँ लिख रही हैं ये कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, आज मेरे जीवन में थोड़ी सी भी शांति नहीं है। ये एक विवश माँ यह भी जानती है कि उसका जो अनमोल धन पुत्र खो गया है उसे वापस नहीं पा सकती है। माँ ये समझती है कि मैंने अपने अनमोल धन, यानी जो पुत्र है, पुत्र को ये अनमोल धन कहीं है, ये जो खो गया है, ये जानती है कि मैं उसको वापस नहीं पा सकती हूं, लेकिन फिर भी ये पुत्र वियोग करती है। माँ है ना, माँ नहीं भूल सकती अपने बच्चे को। ये एक पल के लिए बच्चे माँ को भूल जाते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि माँ 9 महीनों कोख में रखती है, अरे 2-3 साल तक अपने गोद से नहीं उतारती है जन्म के बाद। ये कि 2-3 साल तक गोद से नहीं उतारती है ये, तो सोचिए एक माँ कैसे भूले। एक माँ नहीं भूल सकती अपने बच्चे को, कभी नहीं। ये आगे सुनिएगा क्या कहता है ये। अपने पुत्र के असामयिक मृत्यु से दुखी माँ कहती है, अपने पुत्र के असमय मृत्यु से माँ कहती है ये, यह जानकर भी जो मर गया है, ये जानती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि मेरा बेटा मर चुका है, वापस नहीं आएगा, फिर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता है, फिर भी वह पुत्र के लिए रोती रहती है। उसे पता है कि मैं अपने पुत्र को अब नहीं पा सकती, फिर भी वह अपने पुत्र के लिए रोती रहती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए रोती रहती हैं। किसी तरह से समझाने पर भी वह नहीं मानती है। हर कोई समझा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान को, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं मानती हैं। पुत्र के मृत्यु के बाद उसका जीवन में खुशियां नहीं बची है। ये कहती हैं कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है और मेरे जीवन में अब खुशियां बची ही नहीं है, मेरे जीवन में खुशी ही नहीं रही। अब ये उसका जीवन सूना सूना हो गया। अरे मेरा जो जीवन है वो सूना सूना हो गया है। माँ कहती है कि यदि वह अपने मरे हुए पुत्र को एक बार फिर से पा जाती। माँ यहाँ पर कह रही है, माँ ईश्वर से मना रही है ये कि मेरा पुत्र एक बार मिल जाए, बस कि जो मेरा खोया पुत्र है बस एक बार अगर मिल जाता, ये बस एक बार मैं अपने पुत्र को अगर पा जाती तो जी भर के प्यार करती। मैं अपने पुत्र को बस एक बार अगर पा जाती तो मैं अपने बच्चे को जी भर प्यार करती, अपने हृदय से लगा लेती। माँ कहती है कि मैं उसको अपने हृदय से लगा लेती है।
वह अपने पुत्र के सिर बार बार सहलाती। ये कहती कि मैं अपने बच्चे को गोद में ले लेती, अपने हृदय से सटा लेती और उसके सिर को बार बार सहलाती। माँ की ये इच्छा जो है, ये भले ये पूरा ना हुआ हो, लेकिन माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि एक बार मैं अपने बच्चे को पालूं, मैं उसे गोद में लूँगी, अपने हृदय से सटा लूँगी और उसके सिर को बार बार सहलाऊंगी और उसे समझाऊंगी कि वह अपनी माँ को छोड़कर दूर ना जाए। ये कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को समझाती कि इस तरह से अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। माँ कहती कि इस तरह से बेटे मुझे छोड़कर मत जाना। लास्ट पर देखिए क्या कहता है ये। कहती है, माँ सोचती है कि यदि उसका पुत्र पुनः मिल जाए तो वह उसे समझाएगी। माँ सोचती है कि यदि मेरा पुत्र एक बार मिल जाएगा तो मैं उसको समझाऊंगी, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बेटे, अब तुम अपनी माँ को छोड़कर इस तरह मत जाना कि जैसे तुम चले गए थे। माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी, मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी कि मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, जिस तरह से तुम चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर, अब इस तरह से मेरे बेटे मुझे छोड़कर मत जाना। एक माँ से बेटा को यूं बिछड़कर दूर चले जाना उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। मैंने शुरू में ही बताया कि एक माँ के लिए जो सबसे बड़ा दुख है वो उसके बेटे का दूर जाना ही है। अरे जब बेटा घर से दूर चला जाता है, कहीं घूमने फिरे चल जाता है, तो माँ परेशान रहती है ये कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा जल्द से जल्द घर आ जाइए। मैं भी कहीं कहीं अगर जाता हूँ ये तो मम्मी कॉल करके पूछते रहती है कहाँ है, कब आएगा। मम्मी अक्सर हमको, जबकि मैं बता करके ही जाता हूँ ये, फिर भी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी कॉल करके पूछते रहती है जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ, रात हो गया। जबकि 6, 7, 8 ही बजता है, फिर भी कहती है जल्दी आ जाओ घर। ये क्योंकि हर माँ ये चाहती है ये कि उसका बच्चा उसके आंखों के सामने रहे। ये अपने दुखी मन को सांत्वना देना और समझाना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। एक माँ के मन को समझाना, अपने मन को सांत्वना देना उसके लिए बहुत कठिन है, संभव ही नहीं है कि एक माँ के मन को समझाया जाए उसके पुत्र के मृत्यु के बाद। संभव ही नहीं है ये। पुत्र वियोग में कहता है, पुत्र वियोग में व्याकुल माँ कहती है, हे बेटा, तुम्हारे भाई बहन तथा पिता भले ही तुम्हें कुछ समय बाद भूल जाएं। पुत्र वियोग में माँ कहती हैं कि तुम्हारे भाई बहन तुमको भूल जाएगा, अरे यहां तक कि तुम्हारे पिता भी तुमको भूल जाएगा। पर माँ तो अपने पुत्र को दिन रात अर्थात हर समय याद करती है। लेकिन कहती है कि माँ तो माँ होती है, माँ तुमको कैसे भूल जाएगी। माँ दिन रात हर समय तुमको याद करती रहेगी, ये सब भूल जाएगा तुमको। लेकिन यह कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा हर पल याद करूंगी। दुनिया में हर प्यार झूठा है, केवल और केवल माँ का ही प्यार सच्चा है। हर चीज झूठा है दुनिया में ये, लेकिन माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता है। ये माँ का प्यार ही एक्चुअल प्यार होता है। ये वो हमेशा तुम्हारे भलाई के बारे में ही सोचेगी, ये कभी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। दुनिया में हर कोई तुम्हारा बुरा चाहेगा ये, लेकिन एक माँ ही है जो हमेशा तुम्हारा भला चाहेगी, तुम्हारे हर सुख दुख में वो शामिल होगी। ये एक माँ। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, ये माँ के खुशी के लिए हर संभव प्रयास करो आप लोग, ये क्योंकि वह उसे अपने गर्भ में पालती पोसती है। अरे माँ इसलिए नहीं भूल पाती है
क्योंकि वो उसको गर्भ में पालती है, 8-9 महीना गर्भ में पालती है। जन्म के बाद भी वो 1-2 साल आपका पूरा पूरा ख्याल रखती है। वो ये कैसे वो ये चीज भूल जाए, वो ये उसे अपने साथ लिए वो घूमती है। अरे यहाँ तक कि वो कहीं भी अगर जाएगी तो वो तुम्हें ले करके ही जाएगी, वो ये, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है ये, इसलिए वह अपने मन को कैसे और क्या समझाकर अपना दुख कम करेगी। माँ कैसे अपने मन को समझाए, क्या करके वो अपने दुख को कम करेगी, नहीं कर सकती है। अर्थात माँ को कोई समझा भी नहीं सकता है ये। तो आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इमोशनल लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग जितना बार देखें आप लोग, ये ऐसा लगेगा कि यह वीडियो मैं देखते रहूं ये, ठीक है। तो अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, ये उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ज़्यादा तो दिया नहीं हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने वही दिया है ये, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है ये। हाँ, बच्चा तो ये तो जो खिलौना है वही कान पे लगाया हुआ है और माँ फ़ोन पर, ये मतलब कि ये अपने बच्चे के साथ खेल रही है। माँ अपना मतलब कि सारा काम धाम कर लेने के बाद वो अपने बच्चे के साथ खेलने बैठे थे। यहाँ भी देख रही हैं कि एक मैंने इमेज लिया है जो एक माँ है जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है ये। तो ऐसा नहीं कि ये इनके साथ हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, बल्कि सबके साथ होता है ये, ठीक है। तो चलिए अब इस पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं उसको आपको सॉल्व करा दूं ये। हालांकि मैंने यहाँ आंसर दे दिया है ये। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, ये एग्जाम में आ सकता है ये। पहला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मैंने अभी बताया था ये कि पुत्र वियोग कौन कर रही हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रहेगा कि पुत्र वियोग कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो आपको मैंने नीचे दिया था ये वीडियो में ये, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपका ये प्रायश्चित नहीं है। याद रखिएगा 3 आपका दिया हुआ रहेगा और एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो नहीं रहेगा ये। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रायश्चित जो कृति है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो माँ को समझाना तब कठिन हो जाता है जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो पुत्र की मृत्यु होने पर एक माँ को समझाना बहुत ही क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना है उनका पुत्र। याद रहेगा कि पुत्र वियोग में उस कवित्री का खिलौना अर्थात एक माँ का खिलौना क्या होता है? तो एक माँ का खिलौना उनका पुत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो उन्होंने प्रयोग किया है अनमोल धन। कौन सा धन? अनमोल धन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेरे भाई कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा था? तो इनका जीवन जो सूना सूना हो रहा था पुत्र के असमय निधन के कारण, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र के निधन के कारण कहता है कि सुभद्रा कुमारी का जो जीवन है वो क्या हो गया था? सूना सूना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो कहती है पुत्र वियोग के कारण ये कहती मैं तो असहाय हो गई हूं, मेरा जो जीवन है वो सूना सूना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो बस अपने पुत्र के लिए। कि अपने पुत्र के लिए इन्होंने क्या है कि पत्थर को भी देवता मान करके उसकी पूजा अर्चना किया, नारियल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बतासे चढ़ाया। लास्ट क्वेश्चन कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 10, इस पर आपका ये VVI क्वेश्चन रहेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था बाबू? ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए तो ये ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इस वीडियो को कम से कम
2-3 बार अवश्य देखिएगा ये। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं हम लोग ये। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए कहता क्या है ये, कवियत्री का खिलौना क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कवियत्री का खिलौना क्या है। तो कहता है कवियत्री का खिलौना उसका बेटा है। कहता है कि कवियत्री का जो खिलौना है अर्थात एक माँ का जो खिलौना है वो है उसका बेटा है। ये बच्चों को खिलौना प्रिय होता है। आप जानते हैं कि एक बच्चा का जो सबसे प्रिय होता है वो उसका खिलौना होता है। ठीक उसी प्रकार कवियत्री की माँ के लिए उसका बेटा उसका जीवन का सबसे अच्छा उपहार है। ये कहती हैं कि उसके जीवन का जो सबसे अच्छा उपहार है, जो अनमोल धन है, वो उसका बेटा है, इसलिए वह कवियत्री का खिलौना है। इसलिए कहती हैं कि मेरा बेटा ही मेरे लिए क्या है, खिलौना है ये। क्वेश्चन नंबर 2, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है। देखिए क्या है कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मन समझाना कब कठिन है और क्यों कठिन है। कहता क्या है, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है कि माँ के मन को समझाना तब कठिन हो जाता है। कहता है जब वह अपना बेटा खो देती है। जब माँ अपना बेटा खो देती है तो उसके मन को समझाना कठिन हो जाता है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है, कि बेटा माँ की आंखों का तारा होता है अर्थात माँ का सबसे प्यारा होता है। यदि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन होता है। और अगर उसके आंखों के सामने उसके बेटे की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है ये, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। यानी कह रहा है क्वेश्चन ये कि माँ अपने बच्चे के लिए अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है। सबसे पहले यहाँ ये कहा गया है कि माँ अपने पुत्र के लिए कि जो उसका निजी जिसका उसका अपना जो सुख दुख है वो भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने का समय तक नहीं रहता। कहा गया है कि माँ अपने सुख दुख के लिए सोचने के लिए भी उसके पास समय नहीं रहता है। ये वो जो भी अपना समय है अपने बच्चे पर ही लगा देती है। वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। एक माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छा ख्याल रखती है कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य और जो भी सुरक्षा है उसका पूरा ख्याल रखती है एक माँ। ये बेटा को ठंड ना लग जाए अथवा बीमार ना पड़ जाए इसके लिए उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। बेटा को ठंड ना लग जाए, बेटा बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो अपने बेटे को गोद में ले करके उसके साथ मनोरंजन करते रहती है। ये खुद का भी मनोरंजन और अपने बच्चे का भी मनोरंजन करते रहती है। ये उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। अपने बेटे को लोरी गीत सुना करके सुलाती है। ये कहती है कि जब मेरा बच्चा सोता नहीं था तो मैं अपने बेटे को लोरी गीत सुना करके अपने बच्चे को सुलाती थी। ये उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती थी ये और मन्नतें मांगती हैं। और लास्ट में ये कहती हैं ये कि मैं अपने बच्चे के सलामती के लिए मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करती थी ये और मन्नतें भी मांगी कि मेरा बच्चा जो है वो सही सलामत रहे। ये तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। माँ पर जब भी कोई कुछ कहता या कुछ सुनाता माँ के पर ये तो हम लोग को भी ये बहुत अच्छा पसंद आता है। ये इमेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये
इसलिए मैं इस इमेज को आपको यहाँ पर दिखाया ये कि एक माँ अपने बच्चे को सीने से सटा करके खुद का भी मनोरंजन कर रही है और बच्चा को तो अच्छा लग ही रहा होगा। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगता है जब उसकी माँ उसको गोद में ले करके बैठी रहती है। ये तो इससे मैं आपको एक सीख ये भी देना चाहता हूँ ये कि आप अभी अपने माँ के पास हैं ये तो अपनी माँ का जिस प्रकार से माँ ने हम लोगों का ख्याल रखा है ये तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ लिख करके जब तक हमारे साथ माँ रहे तब तक माँ का हम लोग क्या है हर इच्छा को पूरी करेंगे। ये बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर तो आप उनको कीजिएगा मतलब कि जिनका एग्ज़ाम इस बार है या जो 12th क्लास में जाएंगे ये। बाकी ये वीडियो हर कोई देख सकता है ये कि ये वीडियो हर कोई देख सकता है ये एक माँ भी देख सकती है, हर बच्चे देख सकते हैं ये। और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को नमस्ते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट बार। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।